आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जय श्री राम बॉन्ड पढ़ेंगे। जय श्री राम बॉन्ड, जय श्री राम बॉन्ड क्या होता है भाई? जय श्री राम बॉन्ड कहां से आ गया? ये वर्ड कहां से आ गया? रामचंद्रन बॉन्ड कहां से आ गया? मतलब रामचंद्रन बॉन्ड की बात करेंगे, दैट इज जय श्री राम बॉन्ड की बात करेंगे। आज हम जय श्री राम बॉन्ड भी बनता है यार, केमिस्ट्री में कहां से आ गया ये बॉन्ड? अभी तक हमने बहुत सारे बॉन्ड सुने थे लेकिन जय श्री राम बॉन्ड नहीं सुना था। अरे भैया, ये तो योगी मोदी का जमाना है, जय श्री राम तो होगा, डंका बजेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये रामचंद्रन बॉन्ड क्या होता है, उस पर बात करेंगे। आपने सुना होगा, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जरूर सुना होगा, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिड भी हो और बेस भी हो। एसिड क्या हो? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, और बेस क्या हो? वह इमीन ग्रुप हो। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम आपने सुना होगा कि ये मैं कंपाउंड लिख रहा हूं। कंपाउंड क्या है आपके सामने लिखा जा रहा है COOH, और यहाँ पे लिखा गया CH, ये क्या है? और है, और यहाँ पे क्या है? NH2 है। ये एक कंपाउंड होता है जिसको एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है, एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है। और हमें पता है किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसके रेफरेंस में फर्स्ट कार्बन किस नाम से जाना जाता है? अल्फा कार्बन। इसलिए इसको पढ़ते हैं अल्फा पर क्या लग जाएगा? एमिनो ग्रुप, क्योंकि एमिनो प्रीफिक्स हो जाता है। और हम पीरियोडिक किसको देते हैं? किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? किंग होता है, जिसका नाम होता है अल्फा एमिनो क्या एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। ये अल्फा एमिनो एसिड होता है, और यही अल्फा एमिनो एसिड जब दूसरे एमिनो एसिड के साथ, चलो मान लो एक अल्फा एमिनो एसिड है, अब ये अल्फा एमिनो एसिड के साथ कोई दूसरा अल्फा एमिनो एसिड आता है, चलो मान लेते हैं ये क्या है हमारा? एक एमिनो एसिड है। ये एक एमिनो एसिड हमको मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा चेंज किया है, ब्रेक किया है, और एसिड के साथ भी मैंने कुछ ऐसा किया है। देखो क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर देखो, अगला जो एसिड होगा अल्फा एमिनो एसिड के साथ, अगला जो एसिड होगा उसका कौन आएगा? एसिडिक भाग। और इसका कौन पार्ट होगा? बेस। ये क्या है? बेस है। ये क्या होता है? बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं बताओ? एसिड। और ये क्या करेगा? इसका बेस भाग, और इसका कौन सा भाग बताओ? एसिडिक भाग। कौन सा भाग? एसिडिक भाग के बीच क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। और जब ये कंडेंसेशन करते हैं तो एक नए बॉन्ड का निर्माण करते हैं, एक नए बॉन्ड का निर्माण करते हैं। सामान्यतः देखिए ऐसे क्या होते हैं, बॉन्ड बनते जाएंगे, इस प्रकार ये बॉन्ड बनते जाएंगे। बताओ जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? क्या होगा? यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा, और जैसे ही कंडेंसेशन होगा यहाँ से क्या होगा? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसके बीच बताओ? वो बॉन्ड बन जाएगा N और एसिड और बेस के बीच एक बॉन्ड बनता है, और जो बना देता है कंपाउंड का नाम हो जाता है एमाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एमाइड बॉन्ड हो जाता है। और उसी एमाइड बॉन्ड को, उसी एमाइड बॉन्ड को हम लोग एक नाम देते हैं। उस एमाइड बॉन्ड को एक नाम दिया जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? सामान्यतः आपने इसको सुना भी होगा, जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया? जो अल्फा एमिनो एसिड जो दिख रहा है, ये फर्स्ट अल्फा एमिनो एसिड है, ये सेकंड अल्फा एमिनो एसिड है। फर्स्ट का बेस और सेकंड का क्या बताओ? एसिड। क्या कर रहे हैं? कंडेंसेशन कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? एमाइड बॉन्ड बना रहे हैं। एमाइड बॉन्ड जो बना रहे हैं, और यही जो एमाइड बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को एक नाम से पुकारा जाता है, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देते बताओ? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते बताओ? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मींस जहां एमाइड बन जाता है, मींस एसिड और बेस जब एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एमाइड बनता है। और उस एमाइड के फॉर्मेशन में जो बॉन्ड बना हुआ है एसिड और बेस के बीच, उसे क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अब चलो मान लो, अब चलो मान लो ऐसे क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड में कंडेंसेशन हो जाए, यहां से बाहर क्या निकल गया? वाटर बाहर निकला। अगर लार्ज नंबर ऑफ ऐसे होंगे जिसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन कर लिया जाए, अगर यही अल्फा एमिनो एसिड क्या कर जाए? पॉलीमराइज कर दे, क्या बताओ? अल्फा एमिनो एसिड अगर क्या कर जाए?
अमीनो एसिड जब पॉलीमराइज करता है तो ऐसे ही क्या होंगे, ढेर सारे क्या होंगे बताओ, ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और ये जो चैन होगी ऐसे चलती रहेगी, इस प्रकार चलती रहेगी। यहाँ पर मैं इंड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा CH होगा, यहाँ पर R होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा N और H होगा, यहाँ पर एमाइड बनता जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये आपका इस टाइप से पेप्टाइड बॉन्ड की जो चैन होगी वो चलती रहेगी, क्या होगी, चलती रहेगी। मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं एक को दिखा रहा हूँ ये तो पेप्टाइड है, लेकिन अगर इस पेप्टाइड में ढेर सारे पेप्टाइड हो जाएं तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न होता है कि पॉलीपेप्टाइड में केवल चलो दो ग्रुप को देखते हैं, ऐसे चैन लगी हुई है, ऐसे चैन लगी हुई है, तो शायद हमको ये भी पता है कि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। एमाइड में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और सबको पता है जब लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर कुछ न कुछ क्या करेगा, खुरचाली करेगा, कुछ न कुछ खुरचाली करेगा और उसकी खुरचाली की वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर किस में जाएगा, पाई में जाएगा और पाई किस में जाएगा, लोन पेयर में। मींस जो एमाइड दिख रहा है, जो एमाइड आपको दिख रहा है नाइट्रोजन और कार्बोनिल, जो एमीन और कार्बोनिल का जो ग्रुप दिख रहा है उस ग्रुप के बीच क्या होने लगेगा, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच क्या बन रहा है बताओ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ओ में भी क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा और जिसकी वजह से जो सिंगल बॉन्ड होता है वो आसानी से रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो ये जो आपका एमाइड होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये जो एमाइड होगा वो प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। और जो आपका ये अल्फा समूह होगा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होगा, वो तो sp3 में रहेगा। लेकिन ये दोनों sp2 में क्या हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे। और प्लेनरिटी होने की वजह से इस साइड वाला एमाइड और इस साइड वाला एमाइड इस अल्फा कार्बन के रेफरेंस में क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को अलग अलग शो करेगा। मतलब कैसा शो करेगा, थोड़ा सा देखते हैं। इस प्रकार शो करेगा, मतलब ये वाला एमाइड, राइट वाला एमाइड ये भी प्लेनर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बताओ, ये भी प्लेनर हो जाएगा और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। लेकिन बताओ जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये एमाइड है, पॉलीपेप्टाइड में जो एमाइड है, ये एमाइड और ये एमाइड, ये जब प्लेनर हो जाएंगे तो प्लेनर मतलब इनके अंदर डबल बॉन्ड हो जाएगा और डबल बॉन्ड होने से ये क्या होंगे, अब घूमेंगे नहीं, अब ये घूमेंगे नहीं, ये फिक्स हो गए और ये भी क्या हो गए, फिक्स हो गए। लेकिन बताओ जो सिंगल बॉन्ड होता है अल्फा कार्बन को, तो sp3 में है तो सिंगल तो घूमेगा, और जब सिंगल घूमेगा इस नाइट्रोजन के साथ घूमेगा तो कुछ और घूमेगा, इसमें घूमेगा। तो रोटेशन जो होगा इस नाइट्रोजन के साथ इस कार्बन का रोटेशन और इस कार्बन का इस कार्बन का रोटेशन अलग अलग होने लगेगा। और अलग अलग जब होगा तो जो एंगल होगा, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन दूसरा एंगल देगा और इस प्लेन के रिस्पेक्ट में कार्बन दूसरा एंगल देगा, एक देगा। एमाइड का नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन बीच कौन सा एंगल बनेगा, फाई एंगल बनेगा। और एक एमाइड की कार्बन और अल्फा कार्बन बीच कौन सा होगा बताओ, साई एंगल होगा। और यही साई और फाई, जो साई और फाई दिख रहे हैं, इस सिंपली वर्ड में समझ लो कि अगर चलो मान लो मैं कहता हूं ये कॉपी है, अगर ये प्लेन में है, ऐसे प्लेन में है, ये प्लेन में ऐसे है। अब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसको प्लेन मान लो, अगर ये प्लेन में है तो sp3 क्या होगा, एक वाला ये वाला कार्बन sp3 ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे दिखने हो रहा है, इस प्रकार ऐसे हो रहा है। अब इस प्लेन के रिस्पेक्ट ऐसे हो रहा है। अब अगला वाला भी होगा, अगला वाला भी होगा। तो बताओ यहाँ पर जो एंगल बना इसके बीच, ये वाला जो एंगल बना, ये वाला एंगल क्या बन रहा है, साई बन रहा है। और ये वाला प्लेन के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। और इसी साई और फाई को, साई और फाई को जो किसके बीच, नाइट्रोजन और कार्बन, और जिसकी वजह से इसका रोटेशन अब क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अभी आसानी से घूमेगा नहीं। आपको पता है सिंगल बॉन्ड आसानी से घूमता है, लेकिन डबल बॉन्ड आसानी से घूमता नहीं। और वो उसका रीजन कौन बना है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कॉन्जुगेशन बना हुआ है। जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है एमाइड के अंदर, इसकी वजह से घूम नहीं पाता। और नहीं, जब घूम नहीं पाता तो अल्फा कार्बन के रेफरेंस में एमाइड का नाइट्रोजन और एमाइड का कार्बन अलग अलग एंगल शो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा कार्बन। एक एंगल क्या शो कर रहा है, एमाइड का नाइट्रोजन अल्फा कार्बन साथ क्या बना रहा है, फाई। और एक क्या होता है, एमाइड का कार्बन और अल्फा कार्बन बीच क्या बन रहा है, साई। और इसी फाई और साई को, इसी फाई और साई को साई एंड साई, फाई एंड साई आर कॉल्ड जय श्री राम बॉन्ड। जय श्री राम बॉन्ड, दैट इज रामचंद्रन बॉन्ड। किस नाम से जान जाते तो रामचंद्रन बॉन्ड के नाम से जान जाते हैं, रामचंद्रन बॉन्ड, रामचंद्रन बॉन्ड।
और आपको पता होगा रामचंद्रन एक क्या है, इनके नाम को अगर देखा जाए कि इंडिया की एक क्या है, बायोकेमिस्ट हैं इनको, इसलिए यहाँ पर रामचंद्रन ने इसको देखा था, इस स्ट्रक्चर को देखा और स्ट्रक्चर में इस एंगल को नाम दिया, इसलिए इन्हें रामचंद्रन एंगल्स के नाम से जाना जाता है। कौन सा एंगल? रामचंद्रन एंगल। तो रामचंद्रन एंगल कहां पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पाया जाता है, सामान्यतः कहते प्रोटीन में पाया जाता है, और प्रोटीन में एमाइड और अल्फा कार्बन के बीच बनता है, एमाइड और अल्फा कार्बन के बीच। तो सामान्यतः कह सकते हैं एमाइड एंड अल्फा कार्बन के बीच बनने वाले कोण को, एंगल को जय श्री राम बॉन्ड कहते हैं, दैट इज रामचंद्रन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको एंगल अच्छा लगा होगा। अगर एंगल अच्छा लग रहा है तो कहना क्या है, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक नए नए लेक्चर का मजा लीजिए। अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे और मिलते रहेंगे। मजे करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे करते रहिए, मत पढ़ते रहिए।